अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं और अपने इस ट्रिप को बहुत ही मज़े से एंजॉय कर रहे हैं गाइस। रोज़ आना, कहीं ना कहीं आना जाना, घूमना फिरना, बस यही लगा हुआ है। आज भी हमारा प्लान बन गया बाज़ार जाने का, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ बता रही थी कि यहाँ पर बहुत अच्छा बाज़ार लगता है। तो फिर हमने सोचा हम लोग वहाँ चलते हैं और फैसलाबाद के बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम लोग बाहर निकल आए हैं और तकरीबन 1 घंटा हम लोग ट्रैवल करके बाज़ार पहुँचेंगे, क्योंकि इतना ही फासला है मेन फैसलाबाद सिटी से लेकर उनके गांव तक का। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं बाज़ार और फिर वहाँ जाकर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और ये जो व्लॉग है ना, ये 2 दिन का व्लॉग है। एक दिन हम लोग गए थे झंग बाज़ार और सेकंड डे फिर हम लोग गए थे लालपुर गैलरिया। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं घंटा घर पे, और इस जगह को क्या कहते हैं ये सारी डिटेल आपको बताएंगे रिजवान नेक्स्ट क्लिप में। अच्छा जी, हम लोग अभी कहाँ पर आए हुए हैं? अभी हम फैसलाबाद की मशहूर जगह घंटा घर चौक, वहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे बाजार यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए लस्सी वाले की दुकान पे। तकरीबन 8 बाजार लगते हैं इसको में भी। जी 8 बाजार लगते हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आसपास बहुत ज़्यादा रश है और सब लोग हमें ऐसे घूर रहे हैं। सामने वाले बंदे को पता नहीं क्या मसला है, वो भी घूर रहा है हम लोगों को। चला गया भाई, मज़ा नहीं आ रहा। हम लोग जो है ना आधे कट कर आ रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को हमारी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? आवाज़ तो आ रही होगी। हाँ, चलिए फिर शॉपिंग करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके, सो शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर फेमस एक बहुत शॉप है कश्मीरी सब्ज़ चाय की। ये हमें जो हमारे ब्रदर इन लॉ है उन्होंने रेकमेंड की थी कि आप लोग जब बाज़ार जाओ तो आप इस दुकान पर ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ की लस्सी जो है वो बहुत ही मशहूर है और साथ में जलेबियाँ। तो फिर हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के बाद आ गए। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे वहाँ पर व्लॉगिंग करना इतना एनोइंग लग रहा था, क्योंकि हर बंदा इस तरह घूर रहा था जैसे पता नहीं हम लोग कहाँ से आए हैं। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने कुछ भी इतना ख़ास शूट नहीं किया, बस जो खाने पीने की वीडियोस थी वो बना ली। अदरवाइज शॉपिंग मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की। अस्सलामुअलैकुम जी, अभी हम गांव से निकल रहे हैं और आज हम जा रहे हैं, हमारा विजिट है आज लालपुर गैलरिया प्लस झंग बाजार नहीं, चाल बाजार। अच्छा हाँ, सॉरी, चाल बाजार। और हमने जाना है चाल में। हमारे साथ है जैनुल आबिदीन और अस्सलाम वालेकुम राणा उस्मान जी। कितना अच्छा आ रहा है ज़ैनी करने में। ज़ैनी माशाल्लाह है बड़ी चीज़ है भाई, बाकी का ना आगे जा। ओके, सो ये वाला जो क्लिप है ये हमारा सेकंड डे विजिट का क्लिप है, जो मैंने रिकॉर्ड किया था जब हम लोग जा रहे थे लालपुर गैलरिया। और ये लालपुर गैलरिया वाला जो हमारा विज़िट था ये कराची में ही प्लान हो गया था। जब हम लोग कराची में थे तभी मैंने रिजवान से कह दिया था कि हम लोगों को जाना है, क्योंकि मैंने नेट पर काफ़ी देखा था, इसकी वीडियोज़ वगैरह देखी थी, बहुत सारे व्लॉगर्स यहाँ पर गए थे, एक्सप्लोर किया था। तो बस मुझे भी बहुत शौक था जब हम फैसलाबाद जाएंगे तो हम यहाँ ज़रूर जाएंगे। ऑल्दो मेरे घर में किसी ने भी, मेरे ससुराल में किसी ने भी लालपुर कभी भी नहीं देखा और वो लोग यहाँ आए ही नहीं थे। बट जब हम लोग यहाँ से गए और हमने उन्हें बताया कि फैसलाबाद में ही है, तो वो काफ़ी हैरान हुए कि अच्छा वाकई, हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम सबको लेकर चलते हैं और सबको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा मॉल है गाइस, अभी आप लोग आगे जाकर वीडियोस में देखिएगा। अभी हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्लोमो वीडियोज़ बनानी हो, बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो कल हम लोग गए थे मार्केट झंग बाज़ार, जो फैसलाबाद का बहुत फेमस मार्केट है और वहाँ पे लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन आज हम लोग आए हैं लालपुर गैलरिया। और कराची में मैंने सुना था लालपुर के बारे में, लालपुर जो कि फैसलाबाद का पुराना नाम है, तो उसमें मैंने कराची में सुना था उसके बारे में। और आज मैं यहाँ पर बकलम खुद आई हूँ रिजवान को लेकर। रिजवान फैसलाबाद आ चुके इतनी बार, लेकिन वो भी लालपुर गैलरिया नहीं गए थे। देखिए मेरे पीछे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये यहाँ का बहुत प्यारा मॉल है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बच्चों को लेके आए हैं। हमने सोचा इनको थोड़ी शॉपिंग वगैरह करा देते हैं, घुमा फिरा देते हैं और हम लोग भी घूम लेते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम कहीं और जाएंगे। हमारे प्लान तो है, वैसे आज हमने रिक्शा बुक करवाया हुआ है। गाड़ी हम लोग को अनफॉर्चुनेटली मिली नहीं। जब से हम लोग यहाँ पर आए हुए गाड़ी की इतनी शॉर्टेज है कि हम लोगों को मिले नहीं। और यहाँ पे आई थिंक करीम वाली सर्विस बनेंगे, राइट। तो बस चलिए चलते हैं, आप लोगों को एक्सप्लोर करवाते हैं अपने साथ लालपुर गैलरिया। आपने कुछ नहीं बोला? क्या बोलूँ कि इनको खुश करने के लिए यहाँ पे लेके आए। पहले भी मैं फैसलाबाद आ चुका हूँ, लेकिन मैंने ये नाम नहीं सुना था
क्योंकि वहाँ से चली हैं कराची से, मुझे बोला था लालपुर गैलरी में जाना। और आज हम लोग मैप लगा कर हमारे साथ अपने है और हाँ, आज हम अपने सारे चुन्नों मुन्नों को लेकर आ गए हैं। राणा उस्मान, ज़ैनी। अच्छा, ये पता नहीं राजपूतों को हर जगह अपनी कास्ट बताने का क्यों शौक होता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। आई एम प्राउड, यू नो। अच्छा, और ज़ैनी बहुत शर्माता है, ज़ैनी आ नहीं रहा है, इसलिए बस अब चलते हैं हम लोग। इंट्रो बहुत लंबा हो गया, आप लोगों को दिखाते हैं लालपुर गैलरी का। पीस ऑफ। सो गाइस, दिस इज़ द आउटर व्यू ऑफ लालपुर गैलरिया, और बहुत ही प्यारा है। जिस तरह आपको ये वीडियो में दिख रहा है ना गाइस, इससे ज़्यादा खूबसूरत है जब आप रियल आइज से देखेंगे, और आपको इससे फील आती है जैसे आप किसी वेस्टर्न कंट्री में आ गए हैं जब आप यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि जो इन्होंने इसका जो स्ट्रक्चर बनाया, जो इसका कलर बनाया, बहुत ही यूनिक है। वैसे बेसिकली पाकिस्तान में वाइट कलर बहुत कम यूज़ होता है बिल्डिंग्स, फिर आपको यहाँ बहुत कलरफुल बिल्डिंग्स दिखेंगी, तो ये बहुत ही आई सूदिंग कलर है, वाइट, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे जस्ट फॉर वीडियोस मेकिंग एंड जस्ट फॉर टेकिंग पिक्चर्स। बहुत कम लोग थे जो यहाँ पर शॉपिंग कर रहे होंगे, क्योंकि जो लोग आते हैं वीडियोस वगैरह करने के लिए वो यहाँ पे शॉपिंग भी कर लेते हैं, जस्ट लाइक अस। हम लोग तो उसे घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग भी की थी, क्योंकि इसी के अंदर बना हुआ है कारफोर। तो हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी थी घर के लिए, तो वो भी फिर हम लोगों ने ले ली, और अब चलते हैं अंदर। सो अभी हम लोग हो चुके हैं अंदर एंटर, और एंटर होते ही यहाँ पर हमें डिफरेंट ब्रांड्स नज़र आने लगे, जिस तरह के दूसरे मॉल्स में होता है कि अच्छे ब्रांड्स आपको सारे मिल जाती हैं मॉल्स के अंदर। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर ब्रांड्स हैं। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा डेकोर किया हुआ था। मुझे यहाँ पर आकर कराची में डॉल्मेन मॉल वाली फीलिंग आना शुरू हो गई थी, क्योंकि बेसिकली यही होता है कि वो इतना ज़्यादा डेकोर कर देते हैं, इतना अट्रैक्टिव बना देते हैं कि फिर अगर बंदा कोई घूमने भी आए हुए तो शॉपिंग ज़रूर कर ले। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है मॉल वालों की। तो मेरे लिए तो ये सब नया नहीं था, बट बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। असल वाली इंजॉयमेंट तो बच्चों की हो जाती है। हम लोग जो भी जा रहे हैं वो जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे, क्योंकि 3rd और 4th फ्लोर पे यहाँ का बना हुआ है फूड कोर्ट। तो हम लोगों ने सोचा कि ऊपर जाने से पहले हल्का फुल्का एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर बस घूम फिर रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्ट्रेट अवे चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि ऊपर हमारे मतलब की चीज़ें हैं, यानी कि फ़ूड। एंड ऑब्वियसली फ़ूड तो सभी का फेवरेट होता है। तो फिर अभी हम चले जाएंगे थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद 3rd फ्लोर पे, और फिर वहाँ जाकर करेंगे कुछ ऑर्डर, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से निकले हुए घर पे। हमें आते आते काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि हम लोगों को लोकेशन नहीं पता थी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लोगों को लेकर आ रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि वो बहुत डरती हैं एलिवेटर से, उनको बहुत डर लगता है, तो उनका हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे। तो हम लोग यहाँ बहुत हंस रहे थे, हम लोगों को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि आज के दौर में भी कोई एलिवेटर से डरता है। वाकई मुझे देखकर बहुत हैरत हुई है। फूड कोर्ट वाले सेक्शन में इन्होंने एक छोटा सा फन लैंड भी बनाया हुआ था, लेकिन वो बहुत छोटे बच्चों के लिए था, लाइक 2 और 3 इयर्स के बच्चों के लिए था, बड़े बच्चों के लिए नहीं था। लेकिन हमारे साथ जो बच्चे थे वो थे थोड़े बड़े, और उनके लिए गेमिंग सेक्शन भी था, बट कोई भी तैयार नहीं हुआ गेम खेलने के लिए। तो फिर हम लोग आ गए डायरेक्ट पिज़्ज़ा पॉइंट पर। पिज़्ज़ा हट था, आई थिंक ये पिज़्ज़ा हट था, पिज़्ज़ा पॉइंट था, वट एवर, अब तो मुझे याद नहीं। ओके, सो हम लोग आए हैं अभी पिज़्ज़ा हट पे, क्योंकि यहाँ पर ना इतने बड़े बच्चों के लिए कोई झूला है ही नहीं। हम लोग फनलैंड में गए थे, लेकिन वहाँ पर हमें कोई इतना खास झूला नहीं मिले जिस पर इतने बड़े साइज़ के बच्चे झूला झूल सकते। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो यार कुछ खा ही लेते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें फूड कोर्ट में। तो हम लोग यहाँ पर आ गए अभी पिज़्ज़ा हट, और हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं 2 लार्ज पिज़्ज़े, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे लोग, और आज हमने रज के पिज़्ज़ा खाना है, हम लोगों ने सोच लिया है। और बच्चे भी बस इधर उधर घूम फिर कर इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। खैर इंजॉयमेंट तो बच्चों की ज़्यादा होती है। बस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और वेट कर रहे हैं अपने पिज़्ज़ा आने का। सीरियसली बहुत भूख लग रही है, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ है सब लोगों ने, और अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं, 4 बजे तक कुछ भी नहीं खाया। तो बस अभी पिज़्ज़ा आते तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे पिज़्ज़ाज़ आए हैं।
सो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पिज़्ज़ा एंड एज़ ऑलवेज़ एक हमने ऑर्डर किया था चिकन टिक्का बोटी पिज़्ज़ा एंड दूसरा हमारा जो फ्लेवर था वो था चिकन फजीता, क्योंकि डील्स के अंदर इन्होंने बहुत लिमिटेड फ्लेवर्स रखे हुए थे और ज़्यादातर तो उसमें वेज के थे और ऑब्वियसली वेज कोई खाना पसंद नहीं करता पिज़्ज़ाज़ में, तो फिर मैंने ये 2 ही ऑर्डर कर दिए। और पिज़्ज़ा खाने के बाद बच्चे दोबारा से आ गए थे गेमिंग सेक्शन में। मैंने उनको बहुत फोर्स किया कि आप लोग भी गेम खेल लो, बट पता नहीं क्या शर्मा रहे थे क्यों, तो वो फिर बस खड़े होकर देख रहे थे, बट उन्होंने कोई गेम नहीं खेला। इसके बाद जी हम लोग आ गए थे कारफोर में, क्योंकि हम लोगों को लेना था कुछ सामान सूप का और चाउमीन वगैरह बनाने का सामान लेना था और साथ में 1-2 चीज़ें भी देखनी थी। बेसिकली हमें प्राइस लेने थे कि वो कितने तक की मिल जाएंगी, तो फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ को हम लोगों ने वो दिखा दिया और इसके बाद फिर हम लोग आ गए जेली वाले सेक्शन में, जो मैंने सऊदीया में भी बहुत खाई है गाइस, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने जो मॉल था उसमें इसका सेक्शन फ्रंट भी था और मैं रोज़ आना वहाँ जाकर ये जेलीस खाया करती थी। बस थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद और आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर और यहाँ पर बना रही हूँ मैं कुछ वीडियोज़ एंड पिक्चर्स और व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, यहीं पर करूँगी मैं व्लॉग को एंड। और ये था हमारा विज़िट टू लालपुर गैलरिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।